पूरी संभावना है कि आनंद मोहन के मामले में जो सुनवाई है वो पूरी हो जाएगी। दिवाली है इस साल की, वो आनंद मोहन की तिहाड़ जेल में मनने वाली है। मसीहा तो आप किसी को बना दीजिए। ओसामा बिन लादेन के जो चेले चपाटी हैं उनके लिए लादेन ही मसीहा था। उनकी हत्या कर दी, दिन दहाड़े हत्या कर दी नेशनल हाईवे पर। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। तो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए पलटू राम ने क्या किया कि बिहार का जो जेल मैनुअल है, जो जेल के कायदे कानून हैं बिहार सरकार के, उसी जेल मैनुअल को बदल दिया, संशोधन कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को रद्द करने की मांग की है। बिहार के पूर्व सांसद रहे आनंद मोहन की 26 सितंबर को सुनवाई होनी है। ऐसे में कई सारे गंभीर आरोप आनंद मोहन पे पहले से लगे आ रहे हैं। जिस तरीके से रिहाई हुई थी उसके बाद फिर से एक बार 26 सितंबर को सुनवाई होना है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, आनंद मोहन की सुनवाई है 26 सितंबर को, कैसे देख रहे हैं सुनवाई? अब देखिए 26 सितंबर की जो तारीख है, अब 8 ही रोज़ रह गए, तो मैं तो उसको बहुत महत्वपूर्ण तारीख मान रहा हूँ, क्योंकि उस दिन पूरी संभावना है कि आनंद मोहन के मामले में जो सुनवाई है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा। और मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने आते आते सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। और जो मेरी समझ है, जितनी कानूनी समझ है मेरी, उससे मुझे यही लगता है कि जो दिवाली है इस साल की, वो आनंद मोहन की तिहाड़ जेल में मनने वाली है। जी, आनंद मोहन को लेकर लगातार जो उनके समर्थक हैं वो दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आनंद मोहन तो बाहर रहेंगे, वो मसीहा हैं, और भी कई सारी बात। मसीहा तो आप किसी को बना दीजिए। ओसामा बिन लादेन के जो चेले चपाटी हैं उनके लिए लादेन ही मसीहा था, तो वो कोई बात नहीं है भाई। बात देखनी है, सबको पता है कि 1994 में आनंद मोहन ने गोपालगंज के जो डीएम थे कृष्णैया साहब, एक आईएएस अधिकारी थे साफ छवि वाले, उनकी हत्या कर दी, दिन दहाड़े हत्या कर दी नेशनल हाईवे पर। और कृष्णैया साहब बहुत संघर्ष करके आईएएस बने थे, बहुत गरीब परिवार के थे, तेलंगाना के रहने वाले थे। और सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। और आनंद मोहन 16 बरस से जेल में बंद था। फिर बीच में ऐसा हुआ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनको राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि अभी कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए पलटू राम ने क्या किया कि बिहार का जो जेल मैनुअल है, जो जेल के कायदे कानून हैं बिहार सरकार के, उसी जेल मैनुअल को बदल दिया, संशोधन कर दिया और आनंद मोहन को समय से पहले जेल से बाहर कर दिया। तो इसी पर विवाद खड़ा हुआ। मैंने खुद इस पर हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में PIL किया है, जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी है आनंद मोहन की रिहाई को। और जो कृष्णैया साहब शहीद हुए थे, उनकी पत्नी हैं श्रीमती उमा देवी, जो तेलंगाना के हैदराबाद में रहती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को रद्द करने की मांग की है। और एक और महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु उन्होंने उठाया है उमा देवी ने, जो उसकी बहुत चर्चा नहीं होती, लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं। वो कानूनी बिंदु ये है कि उमा देवी का कहना है कि पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सज़ा सुनाई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया था। तो इस उम्र कैद का ये मतलब था कि आखिरी सांस तक आपको जेल में रहना होगा। ये वो उम्र कैद नहीं थी कि 20 साल के लिए आप जेल जाते हैं और कुछ साल पहले भी सरकार आपको छोड़ सकती है, यदि आपका अच्छा आचरण रहा तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना रुख साफ करेगा। और देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच इसकी सुनवाई कर रहा है इस मामले की, उसमें 2 न्यायमूर्ति हैं। एक न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं और एक न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त हैं। और इस बेंच का रुख जो है वो बिहार सरकार के प्रति बहुत कठोर रुख कहा जाएगा। अब पिछली सुनवाई में क्या हुआ, जो लगता है मुझे संभवतः 11 या 12 अगस्त को थी, उस दिन देखिए बहुत दिलचस्प बहस हुई। मैं लगातार चूँकि वकीलों से संपर्क में हूँ इसलिए मुझे मालूम है। उस दिन बिहार सरकार के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बेंच को बताया कि सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई ही नहीं हुई थी, बल्कि उनके साथ 97 यानी 97 और कैदियों को रिहा किया गया था। तो इस पर जस्टिस दीपांकर दत्त ने पूछ दिया कि वकील साहब ये बताइए कि इसमें कितने कैदियों पर सरकारी अधिकारी की हत्या का इल्ज़ाम था। तो इस पर सरकारी वकील जो थे वो बुरी तरह फंस गए और उन्होंने कहा कि इस पर तो मुझे जानकारी नहीं है। तो जज ने कहा कि आप 26 सितंबर को इसकी जानकारी लेके आइए, काउंटर एफिडेविट बिहार सरकार से ला के दीजिए, प्रतिशपथ पत्र जिसको कहते हैं। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के रुख से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ चल रहा है बिहार सरकार से। जिस तरह से खूनी को छोड़ने के लिए जेल मैनुअल को बदल दिया गया,
तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत गहरी आपत्ति है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस बार आनंद मोहन दोबारा जेल जाएगा, और इस बार सहरसा जेल नहीं जाएगा, इस बार तिहाड़ जेल दिल्ली जाएगा, जैसा मोहम्मद शहाबुद्दीन गया था तिहाड़ जेल दिल्ली। जी बिल्कुल। तो देखिए, अमिताभ दास ने यह साफ कह दिया है कि 26 सितंबर को सुनवाई होनी है। ऐसे में आनंद मोहन की दिवाली नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं सुनवाई के बाद वो बिहार के सहरसा जेल नहीं जाएंगे, वो तिहाड़ जेल जाएंगे। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, लेकिन अमिताभ दास ने यह दावा करते हुए यह साफ कहा है कि आने वाले समय में आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है वो खारिज हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा वो जेल के अंदर रहेंगे। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।